देखिए सबसे पहले बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि इंडिया को जो है रिमूव किया गया है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने जो रिपोर्ट 2023 का एनुअल रिपोर्ट बनाया, उससे इंडिया को रिमूव किया गया है। और इट्स फर्स्ट टाइम सिंस 2010 दैट यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी हैज़ रिमूव्ड इंडिया from the 2023 report on children and armed conflict, right? So इसको किया गया because in view of measures taken by Indian government to protect children. Uh, so if you go through previous reports, India was previously accused of recruiting and using WISE in armored groups in Jammu and Kashmir. In 2022, a higher number of violations on children were confirmed in Jammu and Kashmir by the United Nations report, जिस पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सवालात खड़े किए थे और बोला गया था कि जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल सही नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये रिपोर्ट है क्या एंड व्हाट इज़ द रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जिसको CAAC बोलते हैं। इसका जो बैकग्राउंड है, 25 ईयर्स अगो दिसंबर 1996 में यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी एंड जनरल असेंबली जो है UNGA, it took the unprecedented decision to create a mandate, right, to protect children from hostilities and adopt resolution को बोलते हैं हम 51/77, which created the children and armed conflict, right, mandate. तो इस रेजोल्यूशन का जो रिकमेंडेशंस जो हैं, दैट जनरल सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years a special representative on the impact of armed conflict on children, right? इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स यूनाइटेड नेशंस के थे कि स्ट्रेंथन द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, रेज्ड अवेयरनेस, इसी तरह से जो है प्रमोट द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लाइट ऑफ यानी इश्यूज ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय वार, एंड फॉस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। कंट्रीज़ के मतलब कोऑपरेशन की ज़रूरत है ताकि चिल्ड्रन जो है उनको इन चीज़ों से दूर रखा जाए, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखा जाए। तो इतने सालों से जो इनका रिपोर्ट चलता गया, इन रिपोर्ट्स में मेंशन किया गया है कि किस तरह से चिल्ड्रंस को वर्ल्ड वाइड जो ममालिक हैं जहाँ पे चिल्ड्रन के इश्यूज़ हैं, डिटेंशन किया गया है, किलिंग की गई है, मेमिंग की गई है, इंजरी ऑफ चिल्ड्रन एंड वांड ऑफ चिल्ड्रन बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, राइट? अब जो रीसेंट ऑब्जर्वेशंस हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो ऑब्जर्वेशंस क्या है, वेरियस वायलेशंस, द हाईएस्ट वायलेशंस वर रिपोर्टेड फॉर किलिंग मोर देन 2000 children, 2,900 children, and maiming, I mean, warned or injuring of 5,600 children, and totaling 8,600 something like that children. So इसमें ये है कि this is followed by recruitment and use of more than 7,000 children. Additionally, children were detained either for their actual or alleged association with armed groups. तो ये यूनाइटेड नेशंस का जो है रिपोर्ट है। अब कंट्रीज जो हैं जिन्होंने रिकॉर्डेड हाईएस्ट वायलेशंस किए हैं, दे आर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसराइल है, द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन है, इसी तरह से सोमालिया है, सीरिया है, यूक्रेन है, अफ़गानिस्तान है, एंड और भी कुछ देश है। नाउ इंडिया को इस रिपोर्ट से बाहर क्यों गया, राइट? व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, और जिसने यूनाइटेड नेशंस को खुश कर दिया, और यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो काफ़ी खुश नज़र आए रिसेंटली, और इस रिपोर्ट से इंडिया को बाहर कर दिया। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, इन जम्मू एंड कश्मीर मैनी सिस्टम वर लैकिंग और इनइफेक्टिव इन द पास्ट ड्यू टू 370 का जो मसला था जम्मू कश्मीर के अंदर, इंक्लूडिंग द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, जो लेटर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। It was not enforced, right? And the juvenile homes in India were not operating effectively. However, इसके बाद क्या हुआ कि जो measures government ने उठाए, the measures that has been taken to address these issues, उसमें क्या किया गया कि establishment of infrastructure such as child welfare committees बनाई गई, juvenile justice board बनाया गया, and child care homes under juvenile justice act 2015 के अंदर जो है child care homes को introduce किया गया, child care welfare committees बनाई गई, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया गया,
So several measures जो है रिकमेंड जो किए थे बाय यूएन है ऑलरेडी बीन इम्प्लीमेंटेड और आर करंटली अंडरवे इन इंडिया। लाइक अभी के डेट में जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन हैज़ बीन कंडक्टेड एंड द यूज़ ऑफ पैलेट गन्स हैज़ बीन सस्पेंडेड। राइट, कश्मीर में पैलेट गन्स का यूज़ होता था, आल्दो वो होता था लोगों को रोकने के लिए या जो प्रोटेस्ट्स हुआ करते थे, बट उनका यूज़ जो है अभी ख़त्म हो गया, उनका यूज़ अभी नहीं हो रहा है। राइट, सो ये रिसेंट जो है एक्टिविटीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने रोकी हैं पैलेट गन्स को। राइट, सो ये आल जो सिस्टम था ये यहाँ पे सेपरेटिज्म की वजह से या जो अदर हमारा नेबरिंग कंट्री यहाँ पे करता था उसकी वजह से जो है चिल्ड्रंस काफ़ी इफ़ेक्ट होते थे। कहीं की आंखें चली जाती थी, कहीं को बहुत नुकसान होता था क्योंकि उनको यूज़ किया जाता था एज ए टूल बाय द पाकिस्तान। राइट, अभी जो है ये चीज़ें उठाई गई है, लाइक पैलेट गन सब सस्पेंड हैं, पोस्ट 2019 एप्लीकेशन कोई पैलेट गन नहीं चलता है जम्मू कश्मीर में। इसी तरह से जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा एंड जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क जो है फॉर सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन एंड द इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी टू चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज वो किए गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। एंड मोस्टली ये कुछ जैसे जम्मू कश्मीर है, छत्तीसगढ़ है, आसाम है, झारखंड है, उड़ीसा है और इस तरह के इलाकों में, और इन सब जो इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं उनको यूनाइटेड नेशन ने अप्रिशिएट किया, सेक्रेटरी जनरल ने। राइट, उन्होंने इन चीज़ों को अप्रिशिएट किया कि अब जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क हो रहा है इंडिया के अंदर जिससे सेफगार्ड किया जा रहा है चिल्ड्रंस की लाइव्स को। राइट, प्रोटेक्शन किया दिया जा रहा है, जुवेनाइल सिस्टम जस्टिस सिस्टम जो है, इसी तरह से प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट लाया गया 2012 से। तो जो कंट्रीज़ में अभी हर जगह पे लागू हैं जिससे जो है बच्चों को चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए जो है बहुत ज़रूरी था और बहुत हद तक जो है आमद बन गया। जो अब्यूज़ होते थे चाहे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में या सेक्सुअल अब्यूज़ होते थे, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ को उनसे वो बहुत हद तक दूर रहा। तो फर्दर मोर जो प्रोग्रेस हैं, जो जम्मू कश्मीर की प्रोग्रेस है, इट वाज़ एक्नॉलेज्ड एंड this progress was acknowledged in association with the J&K Commission for Jammu and Kashmir। J&K Commission ना जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया, राइट, जहाँ पे चिल्ड्रन के राइट्स को डिस्कस किया जाता है। नाउ ग्लोबल कन्वेंशन क्या है, देखिए, द रिक्रूटमेंट और यूज ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16 और 18 as soldiers is prohibited by both UN Convention on Rights of the Children and additional protocol जो जेनेवा कन्वेंशंस के हैं उन्होंने भी उसको बैन लगाया। राइट, जो कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन है दैट सेज चाइल्डहुड इज सेपरेट फ्रॉम एडल्टहुड एंड इट लास्ट्स अंटिल 18 तक चाइल्डहुड है, उसके बाद एडल्टहुड है। सो इट इज़ अ स्पेशल प्रोटेक्टेड हिस्सा है जहाँ पे जो है चिल्ड्रन जो है, जहाँ पे उनको आज़ादी है, उनको दे आर अलाउड टू ग्रो, लर्न, प्ले, डेवलप एंड फ्लोरिश विद डिग्निटी। राइट, और इन सब का लिहाज इंडिया ने किया है, हमारी कंट्री ने हमेशा यहाँ पे जो है 18 से बिलो कोई सोल्जर न किसी भी जॉब में नहीं जा सकता है। तो इन सब चीज़ों का जो है प्रोटेक्शन इंडिया ने दिया हुआ है चिल्ड्रन को। तो इस सब के चलते जो है रिक्रूटिंग जैसे चिल्ड्रन या चाइल्ड सोल्जर्स इज considered as a war crime, under the Rome Statute of International Conventional Court। इसी तरह से इंडिया ने इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया था क्योंकि इंडिया इज़ ए पार्टी टू द CRC, and acceded to optional protocols in November 2005। The Constitution encompasses most rights including in the CRC as fundamental right, वो हमारी कंट्री ने कर लिया, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। जैसे हमारा आर्टिकल 39F जो है दैट स्टेट्स दैट चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन ए हेल्दी मैनर and in conditions of freedom and dignity, right, and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material dominant, right। So Indian Penal Code जो है IPC the criminalizes the recruitment or use in hostilities in person under 18 years by state armed forces or non-state armed forces, right, जो मैंने अभी आपको explain कर लिया। नाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट्स आर्मड कॉन्फ्लिक्ट के चिल्ड्रन पे। देखें
किलिंग एंड मैमिंग की बात हम करते हैं। चिल्ड्रन आर ऑफर डायरेक्टली टारगेटेड इन कॉन्फ्लिक्ट्स रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ लाइफ एंड सिविल इंजरीज, राइट, सिवियर इंजरीज। दिस इंक्लूड्स इंसिडेंट्स ऑफ इंटेंशनल killing and acts of violence that cause physical harm or disabilities। इसी तरह से रिक्रूटमेंट एंड यूज होता है। सो आर्म्ड ग्रुप जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं चिल्ड्रन को, कोर्सिंग देम इनटू पार्टिसिपेटिंग इन हॉस्टिलिटीज, जिस तरह से कश्मीर में हुआ करता था। एंड चिल्ड्रंस वर यूज्ड बाय आवर नेबरिंग कंट्री, बाय पाकिस्तान, एज ए मैसेंजर्स, एज स्पाइज, फॉर अदर रोल्स। सो इसी तरह से जो है अबडक्शन एंड फोर्स डिस्प्लेसमेंट जैसे होता है, जैसे जो चिल्ड्रन हैं वर्ल्ड वाइड अब फ्रिक्वेंटली सब्जेक्ट टू अबडक्शन वेयर दे आर फोर्सफुली टेकन अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज, राइट। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स आल्सो लीड टू मास डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो जैसे दूसरा है सेक्सुअल वायलेंस या कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में इंक्रीज हो जाता है, रिस्क ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज हो जाता है चिल्ड्रन का। दे बिकम वल्नरेबल टू रेप, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, ट्रैफिकिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ अब्यूज, राइट। इसी तरह से जो है चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफन एक्सपीरियंस सिवियर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इंक्लूडिंग पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, जिसको हम पीटीएसडी बोलते हैं, जिसमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, राइट। या आपको डिनाइल किया जाता है, ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस को बच्चों को डिनाइल किया जाता है कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज में। बट फॉर्चुनेटली जो है ये सब चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कौन सी गलत चीज़ें हो रही है बच्चों को, इस सब से जो है फॉर्चुनेटली जो है इंडिया जो है इस सब चीज़ों से निकल गया। और इंडिया को यूनाइटेड नेशंस जो है उन्होंने बहुत एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों को अब्यूज़ से बाहर निकालने के लिए, बच्चों के जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में चीज़ें होती हैं उनसे बाहर निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को अप्रिशिएट किया गया यूनाइटेड नेशंस ने। तो यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि किस तरह से जो चाइल्ड फेयर जो चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री है इंडिया के अंदर, जिसको वुमेन ही रन कर रही है, स्मृति ईरानी, उन्होंने किस तरह से नए नए इनिशिएटिव्स लिए हैं। और उन इनिशिएटिव्स से जो है ग्राउंड लेवल पर बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ा। और कुछ सालों से जो है उनको पूरी कंट्री के अंदर इनिशिएटिव्स को इनेबल किया जा रहा है कि ये जो राइट्स है चिल्ड्रंस के, वर्कशॉप्स हो रहे हैं। और आई मीन डिफरेंट तरह की चीज़ें, जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उनका लाभ अब बच्चे ले रहे हैं। और ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि 12 साल के बाद जो है यूनाइटेड नेशंस ने काफ़ी तारीफ़ें की हैं यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी। और ये यूनाइटेड नेशंस का जनरल सेक्रेटरी खुद ये प्रोग्राम जो चाइल्ड पर रिपोर्ट्स ये उन्हीं के ऑफिस से निकलता है। और उन्होंने एक स्पेशल अपॉइंटी किया था जो हमारे इंडिया के अंदर आए, जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर के साथ काम भी किया। और यहाँ पे उन्होंने कुछ वर्कशॉप्स भी हमारे कश्मीर के अंदर भी और पूरे इंडिया के अंदर वर्कशॉप्स भी अटेंड किए। और उनको लगा कि इंडिया इज़ वेरी सीरियस एंड जो इंडिया बच्चों के लिए जो उनको आई मीन जिस तरह से इंडिया का नाम आता था रिपोर्ट में, अब वो नाम से हटाना ही पड़ा यूनाइटेड नेशंस को। तो काफ़ी बहुत ही अच्छी बात है और काफ़ी इसकी सराहना होनी चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस ने तारीफ़ें की है इंडिया की, इंडियन गवर्नमेंट की, हमारी चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री की। एंड जिस तरह से जम्मू कश्मीर को यूज़ किया जा रहा था एज अ प्लेटफॉर्म बाय आवर नेबर्स टू सॉर्ट ऑफ स्पेल वैन्यूम अगेंस्ट इंडिया, वो अब बंद हुआ है। अब जो यूनाइटेड नेशंस हैं उनको समझ आ चुका है कि हु इज़ बिहाइंड ऑल दिस इन जम्मू एंड कश्मीर। और उन्होंने जो है इंडिया की काफ़ी बड़ी तारीफ़ें की हैं, हमारे मुल्क की तारीफ़ें की हैं। और हमारे मुल्क को जो है रिमूव किया गया है उस लिस्ट से, जिस लिस्ट में पाकिस्तान अभी भी है और पाकिस्तान का नाम बिल्कुल है उस लिस्ट में। एंड हम लोगों को उस लिस्ट से इंडिया को रिहाई मिली। थैंक यू।